से देखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 218वां दिन श्री सिंधी मंथन, शायद 19वां होगा सुंदर साथ जी। हे प्रियतम, आपको मेरी दृष्टि से दूर रहना अच्छा लगता है क्या? और ये कितना सुंदर यहाँ बनाया गया, दृष्टि से दूर के लिए पर्दा लगाया गया, और ये झीना सा पर्दा ही सुंदर साथ जी, उनको हमारी दृष्टि से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। हमारी ही दृष्टि, ये प्रकाश जिस दिन मिल गया ये पर्दा उड़ जाएगा सुंदर साथ जी। मेरी ही दृष्टि वो खुल नहीं पा रही जिस दृष्टि से उनको देखा जाता है। ये बाहर की नजर खुली है, पर अंतर नजर अंतर दृष्टि जिस दिन खुल गई, मेरे पिया दूर नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे प्रश्न उठा के इंद्रावती जी हमें चेता रही हैं। क्या सोचती हो, धनी को तुमसे दूर रहना अच्छा लगता है? कभी अपने सतगुरु से पूछती हो दर्शन क्यों नहीं होते? मुझे लगा मुझ पे करारी चोट ये की गई है। कभी हम पूछते हैं बैठते तो हैं चितवन में, दिखते तो है नहीं, क्या उनको दूर रहना अच्छा लगता है सुंदर साथ जी? जो दिखते नहीं है, जो दर्शन नहीं देते हैं, क्या दर्शन करके हम फ्री हो जाएंगे? तब तो हम और बिजी हो जाएंगे। एक बार उनके दर्शन हो गए तब तो सुंदर साथ जी इतना बिजी हो जाएंगे, अष्ट प्रहर 64 घड़ी उन दर्शनों से दूर होने का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं एक बार उसका स्वाद लेके देखो, फिर ये कहते हैं कोट ब्रह्मांड का राज्य भी फीका लगेगा, बैकुंठ के सुख फीके लगेंगे उसके सामने। ये जो सुविधाओं के लिए मरे जा रहे हैं ना, हमारा समय वहां बीता जा रहा है, कोट राज बैकुंठ के, वो सारा कुछ फीका लगेगा। सोचिए ये छोटी छोटी सुविधाएं कहाँ खींच पाएंगी फिर। पर एक बार अगर मिल गया उसका स्वाद, वो अखंड सुख की लज्जत हमें मिली नहीं है अभी। बस ये कारण है जो हम फंसे जा रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। इन मूल मिलावे के थंबों को देखना है या नहीं देखना है सुंदर साथ जी? वहां के एक एक थंब में, एक एक मेहराब में मेरे धनी कैसे मुस्कुराते हैं। कहते हैं तुम भी मेहराबे बना लो, थंबो क्यों अलग अलग खड़ी हो यहाँ पर, आओ मिल जाओ। और कोई शरीर से नहीं डालनी है ये बाहें एक दूसरे के गले में, आत्म रूप से ही डालनी है। जैसे हमारी परात्म अनार के दानों की तरह बैठी हैं, वैसे ही यहाँ भी हमारे दिलों में से एक भी सुई भी निकलने की जगह ना हो। कैसे कोई दिलों में दूरियां पैदा कर जाता है? इसका मतलब प्रेम अभी आत्मा तक पहुंचा ही नहीं था, जीव हमारे ने बल अभी पकड़ा ही नहीं था। सुंदर साथ जी आपको पता है, कोई कमजोर सा पतला सा वृक्ष होता है ना, पतला सा, अभी खुराक नहीं मिली, बहुत ही कमजोर सा वृक्ष खड़ा हुआ है, आंधी आएगी उसको जीर्ण क्षीण कर जाएगी, क्षीण हो जाएगा, कमजोर है ना, गिर जाएगा, वो बहुत जल्दी गिर जाएगा। हमारा ईमान कमजोर होता है तो कोई हमें तोड़ जाता है आके, हमें पूर्ण विश्वास अभी होता नहीं है, इसलिए कोई भी आकर तोड़ जाता है हमको। पर जब वो बरगद का वृक्ष बन जाता है ईमान में, कितनी भी आंधियां आए वो बिल्कुल वैसा का वैसा चौड़ा सीना लेके खड़ा रहता है, सारी आंधियों को अपने मुख पर, अपने पूरे बदन पे सहन कर लेता है, पूरे तने उसका सब कुछ इंटैक्ट रहता है, उसको कुछ नहीं होता। ईमान बरगद सा जब हो जाए ना सुंदर सा जी, उसके बाद कोई नहीं डिगा सकता हमें पिया जी की वाणी से। हमें जहां से भी मिला हो, कोई भी वहां से आपको हटाने आए,
मजाल है कोई हटा जाए, मेरे ईमान में कमी थी इसीलिए मैं डिग गई, मेरा ही वृक्ष कमजोर था, मेरा ही तना कमजोर था, इसीलिए आंधी आई, ईर्ष्या की आंधी आई और वो उड़ा के ले गई, वो उखाड़ के ले गई हमारे ईमान को। यदि ईमान और सुंदर साथ जी पक्का कीजिए, विश्वास पक्का कीजिए, यदि मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, आई एम एट द राइट प्लेस, मैं बिल्कुल सही जगह बैठी हूं। और जो भी सुंदर साथ, जो भी सुंदर साथ कई बार आने के बाद आना बंद भी कर देते हैं, जरूर आपको कोई हायर लेवल का मिला होगा। वी आर सो हैप्पी फॉर यू। आपको जरूर इससे बहुत सुंदर ज्ञान, आप और ऊंची अवस्था में गए होंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड वी आर सो हैप्पी फॉर यू कि मेरा सुंदर साथ और ऊंची अवस्था की ओर बढ़े। सुंदर साथ जी, हम लोग बहुत खुश हैं आप सब सुंदर साथ जी के लिए। धनी आपको और ऊंचाइयों पर ले जाएं और हम सुंदर साथ भी आपको देखकर और ऊंचाई की तरफ बढ़े। यहाँ हृदय की गहराइयां बढ़े, वहां अवस्था की ऊंचाइयां बढ़े। और क्या चाहिए सुंदर साथ जी इस माया में? अब यहाँ की ऊंचाइयों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी अवस्था ऊंची हो, अंदर की अवस्था ऊंची हो सुंदर साथ जी। यहाँ पर कमाइयों की ऊंचाइयां, यहाँ पे प्रतिष्ठा की ऊंचाइयां, ये सब शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर खत्म, ये सब कुछ खत्म सुंदर साथ जी। कल मैंने एक वीडियो देखा, आपको पता है हमारे स्वयं के बड़े प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी अहमदाबाद के उस हॉस्पिटल में उनकी जॉब है, वो लगे हुए हैं, वो वहां पे जॉब करते हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजा, जो हादसा हुआ है ना विमान का, मैंने देखा कल। बिल्कुल पूरा मानव का शरीर और बिल्कुल काला, स्याह काला, जैसे कि एक लकड़ी का पुतला जला दिया जाए और वो कैसा दिखाई देता होगा, बिल्कुल काले रंग का। ये हमारी नियति है सुंदर साथ जी। आफ्टर ऑल, अभी नहीं तो बाद में भी तो जलाया ही जाता है, अंत में भी तो जलाया ही जाता है। कहाँ देखा है किसी ने उस लकड़ियों के ढेर में क्या हाल होता है इस शरीर का? यहाँ तो जिंदा जल गए सुंदर साथ जी। कोई पता नहीं कहाँ गई प्रतिष्ठा, कहाँ गया कमाया हुआ धन। हमें फिर भी कल देख के कल देख के उस वीडियो को देख के आंसू निकल आए कि ओहो राज जी, कितने सपने संजोए होंगे इन्होंने। हम सुंदर साथ क्या करें? उनको तो पता नहीं था, वो जो वहां पड़े हैं उनको तो पता नहीं था कि धनी भी होते हैं, अंगनाएं भी होती हैं, श्यामा जी भी होते हैं, 25 पक्ष होते हैं, राज जी परम धाम होता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म होते हैं, वहां अक्षर धाम होता है, महालक्ष्मी होती है। उनको तो पता नहीं था, वो इतना नहीं रोएंगे, उनको कीमत पता नहीं थी सुंदर साथ जी। हमें पता है कि ये कितनी कीमत है इसकी। एक कहानी सुनी थी ना हमने कि मैं क्यों रोऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कितनी कीमत का है। 15,000 में ले भी गया तो कोई क्या हुआ, तुझे तो पता था ना वो करोड़ों का है। तू रोएगा आंखों में आंसू भर भर के। पंजाबी में बोलते हैं अखा च सुन दे दे के, मतलब आंखों में मुक्के मार मार के रोगे तुम अंत में कि ये मैंने क्या कर दिया हमारे। और ऐसा नहीं है, हमें तो पहचान होती जा रही है, हम थोड़ी ना रोएंगे। मेरे सारे वो जीव रोएंगे जिस जिस पे आत्म बैठ कर आई है कि तू मुझ पे बैठी थी। वो कैसे रोएंगे सोचिए 7वें दिन की जब लीला होगी, जब पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। में कुछ जुड़ाव महसूस होता है सुंदर साजी, संग करके आई है आत्मा उस जीव का, वो शरीर लेकर आई थी, क्या बना उन शरीरों का? पीछे भी कितनी प्रतिष्ठाओं में ने घेर रखा होगा मेरी आत्म, जिस जिस जीव पे बैठी थी, क्या पता कौन कौन से पद पे रहा होगा, पर फिर एक और जीव को धारण करना पड़ा, फिर एक और शरीर को लेना पड़ा। तो क्या कमी रह गई सुंदर साथ जी? अब इन प्रतिष्ठाओं के चक्रों में मत पड़िए, अब चलना है पिया तेरी तरफ चलना है। बहुत सुंदर श्री सिंधी वाणी हमें सिखा रही है सुंदर साथ जी, अब आओ चलें,
कीजिए। माया का काम कौन नहीं कर रहा सुंदर सा जी? यहाँ पे किसी ने छोड़ रखा है माया का काम करना? सारे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी सुंदर साथ ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि नौकरी छोड़ दीजिए और सेवा कीजिए यहाँ पे। अगर हम ये कहते हैं तो हम सुंदर साथ जी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये या तो कोई राजा राम झांझन भाई तैयार हो सुंदर साथ जी की सेवाओं के लिए, तब ये कहिए। गोपियों को कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा था कि तुम सारा कुछ छोड़ के मेरे पास वृंदावन में आ जाओ। क्या उनके पास कैपेसिटी नहीं थी पालने की उनको? पर उन्होंने कभी ऐसा एग्जाम्पल पेश नहीं किया इस ब्रह्मांड में। इसलिए सुंदर साथ जी फिर, और अगर हुआ श्री जी के साथ चले, साक्षात पार ब्रह्म आए थे, सुंदर साथ ने चलना शुरू कर दिया तो छत्रसाल और राजा राम झांझन भाई जैसे और गोवर्धन भाई जैसे सुंदर साथ जो मोहरें लेके चला करते थे उनको भी तैयार किया। इसलिए सुंदर साथ को भटकाना नहीं है कि सारे काम काज छोड़ के आप बैठ जाओ। काम काज कीजिए सुंदर साथ जी। स्वामी जी कहते हैं दिस इज द बेस्ट सेटिंग। गृहस्थी में रहकर सन्यासी हो जाना, क्योंकि सन्यासी वेश बाहर से धारण नहीं किया जाता है, वो अंदर के धारण करने की चीज है। और सन्यासी होकर भी गृहस्थ में फंसे रहना, वो कौन सा गृहस्थ होता है? गृहस्थ खाली परिवार नहीं होता, वो प्रतिष्ठा होती है, वो धन होता है, वो बहुत कुछ होता है, मोह होता है, लोभ होता है। वहां इतने लोग जाते हैं, यहाँ इतने लोग जाते हैं, यहाँ इतने। सुंदर साथ जी लोग नहीं है। सुंदर साथ जी इज नॉट काउंटिंग। सुंदर साथ जी एक काउंट नहीं है। उस डॉक्टर को बहुत बुरा माना जाता है जो कहता है पेशेंट इज अ नंबर। तो सोचिए सुंदर साथ एक नंबर कैसे हो सकता है? आपको पता है महाराज जी के जो गुरु जी थे राज नारायण दास जी, उनके एक ही शिष्य थे, ओनली वन। उन्होंने भी नंबर देखा होता, वो किस अवस्था में होंगे? सुंदर साथ जी केवल एक थे जिनको उन्होंने राज जी से जोड़ा था, सोचिए। और वो एक ही परमहंस थे। हम सुंदर साथ को नंबर करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां इतने, यहाँ इतने, इस स्थान पे इतने जाते हैं, इस स्थान पे इतने जाते हैं। ये जूम्स, गूगल मीट्स एंड सो मेनी मोर थिंग्स, वहां इतने, वहां इतने। नेवर एवर सुंदर साथ की गरिमा को कम मत कीजिए प्यारे सुंदर साथ जी, वो नंबर नहीं है। हमारे महाराज जी एक नंबर नहीं थे, एक ही थे, पर परमहंस थे सुंदर साथ जी। आज उनके नाम से, उनके सतगुरु के नाम को जाना जाता है, सोचिए आप। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलना है, प्रतिष्ठा से बाहर निकलना। नाम ये सबसे बड़े सर्प हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी बड़ा प्यारा एक बोलते हैं, कहते हैं गृहस्थी को पता है, ही इज वेल अवेयर कि मेरे आसपास लोहे की सांकल ने मुझे बांध रखा, इससे, इसको तोड़ना, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। उसको पता है कि मैं लोहे की गंदी जंग लगी लोहे की सांकल से बंधा हुआ हूं, मेरे साथ परिवार है। वो चाहे भी तो नहीं दे सकता 24 आवर्स, पर वो उसी सांकल को ऐसे मैनेज करता है। और उसको, जिसको पता होता है ना, जो अवेयर है कौन सी बीमारी मेरे साथ लगी हुई है, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, वो उस बीमारी से मुक्त हो जाता है। वो उस सांकल को ऐसे मैनेज कर लेता है कि उसको रोक नहीं पाती वो। पर सन्यासी के साथ कहते हैं सोने की सांकल होती है। एक एक चर्चा में उन्होंने कहा सोने से मुक्त होने का दिल नहीं करता किसी का। सोना कौन उतार के फेंके, अब बताओ? वो नहीं मुक्त हो पाता, वो उसी में नाम, प्रतिष्ठा, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सो मेनी मोर थिंग्स, पॉलिटिक्स, हेल्थी नहीं, अनहेल्थी पॉलिटिक्स, वो इन सब चीजों में इनके कैसे घटाए जाएं, इनका कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे नीचे किया जाए, इसकी बजाय कि सुंदर साथ को आगे कैसे बढ़ाया जाए,
और जागनी कारवां को तेज कैसे किया जाए, मेरे पिया के पास सारे पहुंच जाएं, इंद्रावती सरीखा काम कैसे किया जाए, जो वो सिखा रही हैं उनके सांचे में ढलने की कोशिश की जाए, कैसे की जाए, और सुंदर साथ जी को ढलने में मदद कैसे की जाए, ऊर्जा इस तरफ लगाने की बजाय जो कोशिश कर रहे हैं ढलने की, उनको उनकी टांगे कैसे खींची जाए, उनके घरों में लगे हुए सुंदर साथ को कैसे भड़काया जाए कि इनको रोक दो, ये बहुत सेवा कर रहे हैं भाई, इनको रोक दो। ये इस तरफ एनर्जी लगाई जाती है सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से इन सांकलों को तोड़ने की जरूरत है। एक चर्चा में स्वामी जी कहते हैं कि रेशम की डोरियां बांध रखी हैं, ये नाम की जाली प्रतिष्ठा की सुंदर साजी, फील ही नहीं होती बंधी हुई है, वो फील ही नहीं होती, पता ही नहीं लगता हम बंध गए हैं। हम तो मुक्त हुए थे घर परिवार से, सन्यासी होके, पर किन बंधनों में बंध गए, वो इतनी रेशम की डोरी होती है नाम और प्रतिष्ठा की, पता ही नहीं लगता कि बांध लिया। और जो अवेयर ही नहीं है बीमारी से, जो अवेयर ही नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूं, वो खुलने का प्रयास कैसे करेगा, वो और बांधती जाएगी और मोटी होती जाएगी सुंदर साज। इसलिए इन सब चीजों से दूर रह के नजर पिया पे रखने की बहुत जरूरत है। तो क्या हुआ, उनको तो मैं दिखाई दे रही हूं ना, और मेरे भी वो अंग संग ही हैं, ये तो पूरा विश्वास है ना। आप नजरें रखिए उनके ऊपर, जैसे जैसे विकार माइनस होंगे, मैं माइनस होगी, तू प्लस होता ही चला जाएगा। हे गालियों आई डिसी करे, कहते हैं इन गल्लों को सुन के डिसी करे, दिसता नहीं है आपको, दिखता नहीं है, सुन के देख के की माठ करे रहो। कहते हैं आप चुप क्यों रहते हो, माठ मतलब मौन क्यों धारण किए रहते हो आप, अर्स संग सारे करे, परम धाम की सारी पहचान करा के भी, बहुत सुंदर सुंदर साथी, मूल संबंध की पहचान भी कराई, निस्बत की पहचान करवा कर भी आई विछोहा की सहो। पिया कैसे विछोहा सहन कर रहे हो, तू तो देख रहा है ना, तू तो आंखों वाला है। ऐसे लगता है महाराज जी की बीतक इसी में समा गई, हर जगह एकाकार सा होता हुआ प्रतीत होता है। श्री मुखवाणी बीतक को सपोर्ट करती हुई, बीतक साहब वाणी को सपोर्ट करती हुई, और ये दोनों परमहंसों के जीवन को सपोर्ट करती हुई, क्योंकि परमहंसों का जीवन एक एक बात उन्होंने वाणी पढ़ी नहीं, पर उनके अंदर से जो बात निकलती है, ऐसे लगता है एक वाणी की चौपाई का टीका ही निकल रहा है उनके अंदर से। फिजिकल टीका करने की शोभा सतगुरुओं को मिली है, पर बातुनी टीका उनकी बातों में निकल चुका था सुंदर साहब जी। उसको संकलन करने की शोभा किसी और तन को दी गई है, फिर भावार्थ करने की शोभा किसी और तन को दी गई है, अर्थ करने की शोभा किसी और तन को दी गई थी। पर उनका जीवन स्वयं श्री मुखवाणी की जीती जागती मिसाल होता है। कहते हैं आप चुप क्यों रहते हो, सारी पहचान करा दी, हमें पता नहीं है ना पिया, आपको तो सब पता है। मूल संबंध की पहचान स्वामी जी कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, हकीकत और मारिफत की दृष्टि से। शरीयत तरीकत की बात ही नहीं करते वो, अब शरीयत होता है कर्म कांड, केवल पूजा अर्चना कर्म कांड नहीं होते हैं सुंदर साथ जी, माया में फंसना भी कर्म कांड होता है। हम तो किसी की पूजा नहीं करते, हम माया की पूजा करते हैं। हमने भी किसी को अपना हमने भी किसी को अपना पति बना रखा है, शरीर से नहीं, केवल हमने अंदर से भी पति बना रखा है। हमने भी घर परिवार बना रखे हैं, शरीर से नहीं। शरीर से बने होते तो कोई बात नहीं है, वो तो बनाने हैं, यहाँ परिवार बना के तो खेल देखना है सुंदर सा जी। अंदर से बना रखे, दिल दे रखा है पूरी तरह से, तभी तो कभी दुखा जाते हैं, कभी खुश कर जाते हैं। मैं दुखी हूं तो भी तुझसे कि आज फिर नहीं मैंने तुझे देखा पिया,
विरहा में दुख हो, सुखी हूं तो केवल तुझसे, आज भावों में ही सही मैंने तेरे साथ रमण किया पिया। मेरा दुख सुख हानि लाभ सब कुछ तुझसे जुड़ा है। आज का दिन फिर हानि ही हानि में रहा, आज फिर उस नजारे को नहीं देख पाई, आज फिर नजरों में मेरे नैनों की पुतली में तू दिखाई नहीं दिया पिया। आज का दिन फिर हानि में गिना गया। लाभ केवल उसी दिन थोड़ा सा लाभ होता है, जब सुंदर साथ की सेवा में कुछ क्षण लग जाते हैं तो वो लाभ वाली पोटली में आ जाते हैं, अपने आप स्वतः ऐड होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हकीकत और मारिफत की बात करती हैं सिंधी। कहते शरीर और जीव से ऊपर उठ के आना उसके बाद की बात होती है। यहाँ हमारे बीच, मेरे और आपके बीच में निस्बत, वाहिदत, निस्बत होता है संबंध अगर ऊपर से देखें, वाहिदत होती है एक दिली, इश्क और खिलवत, एकांत। खिलवत होता है एकांत, कहाँ होता है वो खिलवत खाना, मूल मिलावा को बोला जाता है। परम धाम में तो हर जगह ये एकांत है। आज जहां बैठे हैं उसको खिलवत खाना बोल दिया गया, पूरा परम धाम ही खिलवत खाना है सुंदर साथ जी। जहां मैं, मेरे धनी, मेरी सखियां और मेरी श्यामा, हम सब एक ही तो हैं, वो खिलवत खाना ही तो है सुंदर साथ जी। पूरा परम धाम खिलवत खाना है। आज मूल तनों का मिलावा जहां बैठा है, मूल मिलावा में उसको खिलवत खाना कहा गया। यहाँ खिलवत खाना स्वामी जी ने बहुत सुंदर, एक बार किसी टीका में उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था आज हमारा हृदय खिलवत खाना है। यहाँ एकांत में पिया जी से मिला जा सकता है, एंड विदाउट चितवन देर इज नो अदर वे, देर इज नो सब्सटीट्यूट। कोई और विकल्प नहीं है कि हम उनसे मिल पाए। हमारा हृदय खिलवत खाना मूल मिलावे की भूमिका निभाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि सिंहासन यहीं लगा है अब उनका, हर अंगना के अंदर लगा है सुंदर साथ जी। बात कीजिए उनसे, वो तो इंतजारी में हैं। बात तो करनी शुरू कीजिए उनसे। शुरू में वन वे ट्रैफिक लगेगा, वो भी तो कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। हमने 4 दिन कर भी लिया तो क्या एहसान कर दिया उनके ऊपर। कहते हैं इस चौपाई में प्रेम पूर्ण हास्य का सुंदर चित्रण किया है, कि संबंध तो बता दिया हमसे, सारी पहचान आपने करा दी, प्रिया प्रियतमा का संबंध एक्सप्लेन कर दिया, पर अलग रह रहे हैं। ये कैसी विडंबना है धनी जी, बताया ही क्यों फिर कि मैं तेरा क्या लगता हूं। अगर आपने प्रेम ही नहीं देना था, हमें दीदार ही नहीं देने थे, मीठी मीठी बातें ही नहीं करनी थी, तो बताया ही क्यों। मैं भूली ही अच्छी थी, अब बताया है तो दीदार तो दीजिए। कैसे इंद्रावती जी मिश्रियां घोल घोल के पिया जी को सुंदर सा जी खुद अंगूर बन के उनके मुख में बैठ के हमारे लिए विनती कर रही हैं कि पिया इनको समझाया क्यों है फिर। अगर अलग ही रहना था, आना ही नहीं था सामने, तो बता के क्या फायदा। निस्बत की पहचान कराई, वाहिदत की कराई, खिलवत की कराई, इश्क की पहचान कराई, देना ही नहीं है आपको। कितना आश्चर्य होता है, आप जैसे प्रियतम के लिए सारे संबंध की पहचान करा रहा है। मैं तेरा लगता क्या हूं, इस माया में कोई और तेरा नहीं है, केवल मैं हूं। पर क्या करें पिया, सामने तो आते नहीं, बात तो करते नहीं। क्या पिया नहीं करते सुंदर साथ जी, क्या उनका मन नहीं करता, उनका दिल नहीं है। उन्हीं के दिल के अंग हैं हम सुंदर साथ। क्या उनका दिल नहीं करता जो हर समय तैयार बैठे हैं। एक पल के लिए आत्मा जीव पे जीव बदलती जा रही है, शरीर धारण करते जा रही है, परिवार पे परिवार बदलते जा रहे हैं उस जीव के। पिया नहीं बदलते, बस वो अखंड रूप से आत्मा के धाम हृदय में बैठे हैं।
इस इंतजार में कि कब इसको सुध आएगी। क्या उनका दिल नहीं करता? ये करारी चोट हमारे लिए है सुंदर साथ जी। पिया की तरफ मुख जरूर है इंद्रावती जी का, पर सारी बातें हमें चोट देने के लिए कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें संबंध की पहचान इसलिए कराई है कि वो तुमसे दूर रहना चाहते हैं? तुम कहती हो मेरे चितवन में मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हो? तुम सतगुरु से पूछती हो जा जाके कि मुझे दिखते क्यों नहीं है? क्या उनका दिल नहीं करता है? बड़ा सुंदर स्वामी जी ने कहा था, बहुत सुंदर। मुझे उनकी कोई बात, मेरी मेमोरी इतनी वीक है, मुझे सब भूल जाता है, पर सतगुरु के द्वारा कहा गया इम्प्रिंट हो जाता है गहरे तक, वो नहीं कहीं जाता। वो तीर त्रिगुड़ा बन के बैठ जाता है अंदर ही। उन्होंने कहा था जिसका प्रेम बड़ा होता है उसकी तड़प भी उतनी ज्यादा होती है। क्या समझते हो? यही तो बेवरा करने आए थे यहाँ पे कि इश्क किसका बड़ा है। उनका इश्क बड़ा है ही उनके पास, तो तड़प भी उनकी ही है सुंदर साथ जी। हम कहाँ तड़प पा रहे हैं? इसलिए उसके बाद मुख से कभी भूल से भी नहीं निकला कि पिया तुम क्यों नहीं आते। यही आता है कि पिया मैं आपको देख पाऊं, कुछ ऐसा कर दीजिए, इस जीव की तैयारी कर दीजिए। मुझे पता है ये जीव आपके दर्शनों को सहन करने लायक नहीं हुआ, ये छूट जाएगा, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। इसलिए आप सामने खड़े भी ओझल हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे जीव की तैयारी नहीं है। पिया तैयारी करा दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ कुछ अंदर है जो चाहिए, तो उसको खत्म कर दीजिए पिया जी। अगर सूक्ष्म रूप से कोई चाह इस माया के लिए छुपी भी है, तो कृपया उस चाह को खत्म कर दीजिए पिया जी। मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो चाह भी नहीं चाहिए जो जो छुप के बैठी है अंदर, सूक्ष्म रूप से अंदर बैठी मुझे तुझसे अलग रहने को मजबूर कर रही है। उस चाह को भी खत्म कर दीजिए। इंद्रावती जी कह उनको रही हैं सुंदर साथ जी, पंजाबी में कहते हैं कहना तीनू सुनाना नूनू। बहू को कह नहीं सकते, वो बुरा ना मान जाए। बेटी घर में आती है ना, जो जो बातें बहू को कहनी है वो बेटी को कह देते हैं कि इसको सुने तो इसको, पर उसको पता लग जाए कि मेरे लिए है। तो ये कह तो राजी को रही हैं, सुना हमें रही हैं सुंदर साथ जी, कि तुम्हें समझ में आ जाए कि उसका दिल नहीं करता क्या, जिसने ये माया का पूरा खेल रच दिया तेरे लिए, इतनी मास्टर प्लानिंग बिठा दी तुम्हारे लिए, आज तक नहीं आए, आज तक जिनका नाम इस संसार को नहीं पता था, वो स्वामी जी कहते हैं भरे चौराहे में खड़े होकर सारे जीवों के सामने सब सुन सकते हैं। ये वाणी में उन्होंने अपने नख से शिख तक के श्रृंगार का वर्णन कितनी बार कर दिया सुंदर साथ जी। अपना तो क्या, अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर दिया, हमें शर्म नहीं आई। रूहों के श्रृंगार का वर्णन कर दिया, सारी शोभा सब कुछ बता दिया, पर हमें चोट नहीं लगी सुंदर साथ जी। और क्या करें? उनका दिल नहीं करता होगा तो ये दिल खोल के वाणी में क्यों रख देते? रोज उसकी परतें उतारते हैं, रोज उतारते हैं, हमें और गहराई में ले जाने के लिए। इंद्रावती जी उनको क्या कह रही हैं? कहती है माया में हमें फंसा देख के आपको तड़पना चाहिए पिया जी, और एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं होना चाहिए आपको। तभी आप प्रेमी और प्रियतम या आशिक कहला सकते हैं, तभी सार्थकता होगी हमारे धनी कहलाने की। आप क्यों तड़प नहीं रहे हो? हम तो सोई हैं, हम तो बेहोश हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें पहचान कराते हो। माया में फंसा देखकर तड़पना तो आपको चाहिए। आप तो अवेयर हो, आप तो जागृत हो, पहले भी कह चुकी हैं ये। तू तो जागृत है ना धनी, ये फंसी पड़ी है माया में। इंद्रावती जी कहते मेरा बस नहीं चल रहा धनी, मैं क्या करूं, मैं इनको कैसे उठा दूं जाके। सोचिए सुंदर साथ जी, सोचिएगा, ये इंद्रावती जी की व्यथा सारे सतगुरु रूप में जो आते हैं ना हमें जगाने के लिए, ये सबकी व्यथा है। क्योंकि
वहीं से बल प्रदान होता है उनको, पन्ना जी से ही बल प्रदान होता है सब परमहंसों को, सारे सतगुरुओं को। जब वो हमें माया में फंसा देखते होंगे, हमारे प्रश्न सुनते होंगे जो हम बेशर्म हो के पूछ लेते हैं, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, क्या सोचते होंगे सुंदर साथ जी हो? कैसी तड़प उनके अंदर होती होगी। इंद्रावती जी की तड़प देख पा रहे हैं आप? सिंधी में वो तड़प दिखती है, वो दर्द दिख रहा है, पिया इनसे नहीं हो रहा, आप कर लो। आपको तो पता है ना ये फंसी हुई है। हम जैसे ही सतगुरु से कुछ ऐसा पूछते होंगे, हमारे घर में ये हो गया, हमारी माया में ये प्रॉब्लम है, ये है। कितना दुख उनको अंदर होता है। जो जागृत है उसको कितना दुख होता होगा देख के कि मैं इसको कैसे निकालूं। इतनी माया की, इतनी वाणी की शीतलता की फुहार इसके ऊपर मैं कर रहा हूं। राजी इसको कैसे निकालूं? आप निकालिए धनी। क्या सोचते होंगे सुंदर साथ जी जब हम उनके सामने जाके बताते हैं ये सुंदर साथ ने मेरे साथ ऐसा किया। माया का छोड़ दीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ गए, हम सेवादारों में आ गए। वी आर काउंटेड इन सेवादार्स नाउ। इन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, इन्होंने मुझे ऐसे किया। क्या सोचते होंगे अंदर वो? ऊपर से कहते होंगे, पर इंद्रावती की तरह दिल कैसे तड़पता होगा वहां? इंद्रावती का दिल कैसे तड़पता होगा तरहटी में बैठे? उनको तो सब दिखता है। जिसको कहते परम धाम के 25 पक्ष दिखाई देते हैं, उसके लिए ये माया क्या है? उसको जर्रा जर्रा दिखाई देता है यहाँ का। ये ना सोचिए हम बताएंगे तो उनको पता लगेगा वी आर सो स्मार्ट, नॉट एट ऑल। उनको अनंत दिखाई देता है, अनंत का ब्रह्मांड, ये तो हद में है। ये उनके लिए क्या है सुंदर साथ जी? जो बेहद से भी परे देख पाते हैं, सोचिए उनके लिए हद का ब्रह्मांड कितना छोटा सा होगा। एक एक जर्रा पता है इंद्रावती जी, वहां बैठे हुए पिया को सब पता है, और सतगुरु को भी बल दे रखा है, उनको भी सब पता लगता है। जब हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं वहां जाके, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, इन्होंने ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए सतगुरु के सामने, अरे ये बहुत अच्छे हैं। हमें लगता है सुंदर साथ जी की वो प्रतिष्ठा बढ़ गई किसी को नीचे गिरा के, पर ऐसा होता नहीं है। रोता है वो अंदर से, वो रोते हैं सुंदर साथ जी अंदर से। इंद्रावती की तरह रुदन होता है अंदर की, इतना समय इन पे लगाया, साधना कर करके मैं आया, उसमें से इतने मोती चुन चुन के इनके ऊपर लुटा दिए। ये अभी भी खांगड़ू के खांगड़ू एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं बैठ के। इन्होंने सोचा ही नहीं कि एक दूसरे पे सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे तो ब्रह्मांड में संदेश कैसे दोगे सुंदर साथ जी? एक दूसरे पे अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। एक घर में दो भाई लड़ते हो ना, सारी एनर्जी एक दूसरे पे वेस्ट कर दी लड़ने में। जब बाहर का खतरा आया, उसको पता था कि इन दोनों में छिद्र है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो इन पे आक्रमण करना बहुत आसान है। इसलिए आपस में सुंदर साथ जी यूनाइटेड होकर रहिए। तो क्या हुआ, यहाँ के जीव के स्वभाव होते हैं, कोई बात नहीं। जिसको जितनी ज्यादा पहचान होती है वो उतना ज्यादा माफ कर सकता है। जिसको जितनी ज्यादा पहचान होती है उसमें उतनी ज्यादा पेशेंस भरी होती है। वो विवाद नहीं करते हैं। बल वाले वो हैं जो विवादों में नहीं पड़ते हैं। बल वाले वो नहीं है जो विवाद करके प्रूव कर देते हैं कि वी आर राइट। बल वाले वो हैं जो उसमें पड़ते ही नहीं है, पर अपनी बात पे अडिग रहते हैं। विवादों में मत पड़िए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन ऑल दिस। तड़प होती है सतगुरु को, हम तड़पाते हैं उनको। क्यों बार बार, मैं सोचती थी सुंदर साथ जी, क्यों बार बार साधना में चले जाते हैं? क्यों? वाई? हम कहते हैं पता नहीं क्यों चले जाते हैं, स्वामी जी यहीं रहा करो। क्यों नहीं रहते वो हमारे बीच में? कभी सोचा है हमने?
उनको हमारी संगति अच्छी क्यों नहीं लग रही है? सोचा है सुंदर साथ जी कभी हमने? वो फिर लुटाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। पिया की तो हर एक को अच्छी ही लगेगी। क्या हम इतने मोती, इतना खजाना लुटाने वाले को, क्या हम वो एनवायरनमेंट बाहर से, अंदर तो उनके हैं ही पूर बह रहे, क्या बाहर से हमने ऐसा कुछ किया है कि यहाँ पे स्वच्छ एनवायरनमेंट रहे? हमारी रहनियों का, हमारे व्यवहारों का एनवायरनमेंट क्या उनको खुश करता है वो, या दुखी होते हैं फिर चले जाते हैं? फिर हमारे लिए कि जितना मैं लाया हूं ना, मैं अपना जीवन होम करके, पता नहीं खाना खाते, भोजन खाते हैं कितनी बार। मेरी जब भी गोष्ठी में बच्चे से बात हुई थी एक बार, उन्होंने कहा माता जी आज भी थाली रखे आए हैं, पर उन्होंने ली नहीं है, शाम को उठा लाए हैं। और हमें बता भी दिया है कि भोजन व्यर्थ ना हो, इसलिए कल से रखना मत, जब तक मैं कहूं ना, रखना ही मत। पता नहीं कितने समय का भोजन करते हैं, नहीं, फिर आते हैं, फिर हमारे व्यवहार देखते हैं, हम पे लुटाते हैं, फुहारें करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, जो जो वो लेकर आए। और इजी रास्ता आपने नोटिस किया है, जब भी साधना में जाते हैं और आसान खोज कर लाते हैं। तेरे से ऐसे नहीं बैठा जाता, चल सोफे पे बैठ जाया कर। खुद जंगलों में रह के पाया है, कैसे बैठते होंगे, कौन से एसी चलते थे, नाग लटक रहे होते थे सामने। चीते भी आए हैं सामने सुंदर सा जी, नाग हमेशा परमानेंट लटकते रहते थे वहां जंगल में। कितना चुभता होगा नीचे से, कौन सा आसन लगा होगा। पर तुम सोफे पे बैठ जाओ, तुमसे नहीं बैठा जाता। सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, पीछे भी पिल्लो रख लो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ ना हो जाए कहीं। तुम ये कर लो, पर करो तो सही। और आसान खोज के ले आते हैं, राजी से मांग मांग के ले आते हैं, इनके लिए आसानियां पैदा कर दो राजी। और फिर आके देखते हैं कि ये जो मैं लाया था, ये तो और नीचे गिर गए। ये जो बातें मेरे पास ले लेके आ रहे हैं, इससे तो लगा ही नहीं कि इनका म्यार कुछ ऊंचा हुआ है, फिर लेने चले जाते हैं सुंदर साथ जी। हम नहीं सुधरते। इंद्रावती जी वही कह रही, हमें कितना तड़पना चाहिए सुंदर साथ जी। कहते आप नहीं तड़पते राज जी, हम माया में फंसी पड़ी हैं। ये इंद्रावती जी की तड़प को देख के, उनके दर्द को देख के अपने सतगुरु का दर्द महसूस होना चाहिए। उनको कितना दर्द होता होगा देख के हमें माया में फंसा हुआ। जब वो बैठते होंगे सामने, हम सुंदर साथ बैठे रहते होंगे, उनकी नजरों में सब ट्रांसपेरेंट है। हर एक के दिल का जो पैमाना है ना, वो सारे, सोचिए हजारों सुंदर साथ बैठे हैं, वो चर्चा करने बैठे हैं। सतगुरु आपके, किसी के भी सतगुरु, उनको हर एक के हृदय का पैमाना दिख रहा है, किसका कितना भरा हुआ है। जो खुद पूर्ण रूप से भरा है, उसको ये सारे खाली पैमाने देख के कितना दर्द होता होगा। इतनी चर्चा, इतनी वाणी, सब इनको दे दिया, लाके टीके कर दिए, साहित्य दे दिए, यूट्यूब चर्चाओं से भरा पड़ा है, सब दे दिया। इनके पैमाने फिर खाली के खाली हैं। और क्या लाऊं तुम्हारे लिए? फिर झकझोरते हैं सुंदर साथ जी। पर हम माया के प्रेमी, हम कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए रोज वाणी पढ़िए, असर होगा, होगा, गारंटीड होगा। जो स्वयं रहनी में उतरा हुआ हो उसको सुनिए सुंदर साथ जी। नहीं तो हर एक को सुनते रहे, जो खुद ही, जिसकी खुद के व्यवहार पे उसके शब्द असर नहीं कर पाए, वो हम पे क्या असर करेंगे सुंदर साथ जी? आपने सोचा है कभी? जो रहनी में उतरे हों उनको सुनिए, आप पे भी असर पड़ेगा सुंदर साथ जी। हम सब पे असर होगा। हमें इंद्रावती जी की तड़प को देखना है। मेरे लिए मेरी सखी तड़प रही है कि पिया मिल जाए किसी तरह इसको। हमें अपने सतगुरु की तड़प को देखना चाहिए। कहते हैं पिया
तुम प्रियतम कहलाने के लायक नहीं हो, जबकि हम अंगना कहलाने के लायक नहीं है। सारा दोष उन पे मढ़ा जा रहा है, जबकि दोषी हम हैं सुंदर साथ जी। इसलिए हम कोशिश करें, कोशिश भी नहीं सुंदर साथ जी, अब तो सफल होना है। पता नहीं कितने श्वास और बचे हैं। माया का कार्य कीजिए पर हृदय पिया को, सुंदर साथ को, सेवा को। चितवन तब सफल होगी जब बाकी के घंटे हमने मंथन में, सेवा में, किसी अच्छे कामों में बिताए होंगे, तो चितवन के घंटे पे उसका असर होगा। नहीं तो सुंदर साथ जी बैठ तो रहे हैं, शरीर सधता जाएगा, पर आगे की अवस्थाओं के लिए हमें बाकी घंटों को सुधारना बहुत जरूरी है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि ये शब्द निकले भी, इस जीव के अंदर से निकले भी सुंदर साथ जी। वो साधना करते हैं और वो भेजते रहते हैं। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, भैंसे से भी वेद मंत्रों का उच्चारण वो करवा देते हैं। मेरा जीव किसी लायक नहीं है, प्रेम ज्ञान सब में शून्य, सेवा में शून्य। मैं आपके सामने कहीं नहीं ठहरती सुंदर साथ जी। मुझे कृपया, किसी के दिल को भी दुख जाए तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी।